हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। आजकल हम जो है बहुत ही बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं शेयर मार्केट में। देखिए, कुछ चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं और इसी तरीके से अभी कुछ दिन और हमारी बेसिक चीज़ें ही चलेंगी। वो इसलिए कि देखिए, मैं अगर आपको डायरेक्ट अभी सीधा सीधा शेयर्स के नाम बताने लग जाऊं या ये बोलने लग जाऊं कि आप ये परचेज कर लो या ये आप सेल कर दो, तो शायद वो चीज़ें आपको समझ में नहीं रहेंगी। दूसरा, आप हमेशा दूसरे के भरोसे रहेंगे और वो मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि आप इतने परफेक्ट हो जाएं सारी बेसिक्स सीख के कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। आप अपने दम पर, वो कहते हैं, ट्रेडिंग कर सकें और प्रॉफिट ले सकें। क्यों? अगर आप आधे अधूरी चीज़ें सीखेंगे, होगा क्या? आपको किसी न किसी के हिंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको वो इंतज़ार करना पड़ा करेगा कि सामने से कोई हिंट आए तब मैं ऐसा करूं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप बेसिक्स चीज़ें सीख जाइए और अपने दम पर कीजिए, फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? जब आप अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से और अपने दम पर करेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। क्यों? तब आपको अपने हिसाब से ही सब कुछ करना है। अब होता क्या है, आप पूरी जानकारी नहीं लेते तो दूसरे के हिसाब से चलना पड़ता है और ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाला जो आपको गाइड कर रहा है वो कितना इंटेलिजेंट है या कितना होशियार है। तो इसलिए बेसिक्स सीखनी बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे इंट्राडे। शेयर मार्केट में ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिनको क्लियर करना, समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग नहीं समझते लेकिन सीधा सीधा इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं शेयर मार्केट में तो पैसा डूबता है। तो सब डूबता आपकी कमजोरी की वजह से है। सारे नहीं डुबाते, कुछ लोग डुबाते हैं, वो इसलिए कि वो सीधा सीधा जाके पैसा झोंक देते हैं। तो वही गलती सबसे होती है और वो गलती ना हो इसलिए मैं बिल्कुल, वो कहते हैं, जीरो से स्टार्ट। तो जो लोग सीखना चाहते हैं अभी बहुत आसानी से ईजिली सीख सकते हैं। आप जो है सीधा सीधा पैसा इन्वेस्ट न करके पहले कुछ चीज़ों को सीखिए। तो इसीलिए मैं जो है पर डे कोई न कोई अभी इसी तरह का वीडियो बना रहा हूँ और मेरी कोशिश ये है और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जो है कमेंट जरूर करें, और वो भी ऐसी फिलहाल बेसिक्स के लिए, ना कि इसके लिए कि साहब किस शेयर में हम इन्वेस्ट कर दें। क्यों? हो सकता है आप ट्रेंड हैं, हो सकता है आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं, लेकिन मेरे जो भाई अभी नए नए मेरे साथ जुड़े हैं वो अभी इतने एक्सपर्ट नहीं हैं। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि कुछ बेसिक्स चीज़ें जो ज़रूरी हैं उनके आप नाम सजेस्ट कीजिए और पूछिए मुझसे क्वेश्चन कि सर इस पर वीडियो बनाइए। क्यों? इन्वेस्ट करना बहुत आसान है, पैसा आपका है, तुरंत डाल दीजिए किसी भी शेयर में। तो क्यों हम इस तरीके से इन्वेस्ट करें? पहले हम पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद इन्वेस्ट करें और अपने दम पर करें। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे इंट्राडे के बारे में। देखिए, इंट्राडे एक थोड़ा सा जो वर्ड है ना, उसी से बहुत सी चीज़ें कुछ क्लियर हो जाती हैं कि इंट्राडे मतलब डे के अंदर अंदर, यानी कि दिन के अंदर ही अंदर। तो आपका शेयर मार्केट सुबह शुरू होता है 9:30 से या 9 बजे से। ठीक है, चहलकदमी तो आपकी 9 बजे से शुरू हो जाती है, लेकिन 9:30 से फुल फ्लैश एक तरह से पूरी तरीके से मार्केट स्टार्ट, और उधर 3:30 बजे तक। तो ये जो पीरियड है, ये पीरियड है आपका पूरे डे का, यानी सुबह स्टार्ट हुआ 9, 9:30, उसके बाद 3:30 लास्ट क्लोज, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं किसी भी तरह का। तो इसी टाइम पीरियड में जो आपको ट्रेड करना है उसको हम बोलते हैं इंट्राडे, यानी उसी डे के अंदर, यानी सुबह आपको खरीदना है तो 3:15 या 3:20 तक हर हालत में आपको वो सेल करना होगा। अगर इस दरमियान आपने सेल नहीं किया तो जो आपका ब्रोकर है वो ऑटोमेटिकली उसको एग्जिट कर देगा, और अगर वो एग्जिट और उसके बाद आप पर फाइन और लगा देगा। ये हर ब्रोकर्स का अलग अलग फाइन होता है, कुछ 50 रुपये लगाते हैं, कुछ 40 लगाते हैं, कुछ 60 भी लगाते हैं। तो ये फाइन सबका देखिए ब्रोकर्स का अलग अलग है। तो बेहतर है कि आप इंट्राडे में कोई भी अगर ट्रेड ले रहे हैं तो आपको 3:20 से पहले पहले उसको सेल करना होगा। ये कंपलसरी है। इंट्राडे का मतलब ये होता है, अगर आप उसको सेल नहीं कर रहे या सेल नहीं कर पाए तो फिर आपको फाइन देना पड़ेगा, और जो ब्रोकर है आपका वो ऑटोमेटिकली उसको सेल कर देगा, यानी उसको एग्जिट कर देगा। तो इससे अच्छा है कि आप खुद ही उसको सेल कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए आपने सेल इस इंतजार में नहीं किया कि अभी प्राइस बढ़ेगा, लेकिन प्राइस नीचे जा रहा है। अब यहाँ पर लालच पैदा होता है कि हमारा तो लॉस हो रहा है, हम कैसे सेल कर दें। लेकिन इंट्राडे का नियम ही यही है कि आपको चाहे लॉस हो और चाहे प्रॉफिट हो, क्लोज होने से पहले पहले आपको ये सेल करना ही होगा, यानी कि 3:30 बजे।
लेकिन 3:30 बजे नहीं, आपको 3:15 या 3:20 तक हर हालत में उसको सेल करना होगा। क्यों? 10-15 मिनट आपको इसलिए रखने पड़ेंगे कि सपोज कहीं कोई ग्लिच आ गया, कहीं कोई हैंग हो गया, कहीं कोई सिस्टम वो कहते हैं सर्विस में नहीं है, तो उस चीज़ों से बचने के लिए आपको इसलिए 10-15 मिनट पहले ही आपको सेल करना होगा, चाहे आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, इससे कोई मतलब नहीं। अब ये जो इंट्राडे का जो ट्रेडिंग आती है वो आती है पोजीशंस में, ना कि होल्डिंग्स में। यहाँ पे थोड़ा सा आप डिफरेंस समझिए। होल्डिंग्स में वो ट्रेडिंग आती हैं जिनको आप 1 दिन होल्ड कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, 10 दिन, 1 महीना, 6 महीने। उसमें आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप जो है मर्जी हो तब बेचें, यानी कि जब आपको प्रॉफिट हो तब बेचें। उसमें किसी तरह की कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, और ये होल्डिंग आपकी डीमैट अकाउंट में स्टोर होती है एक तरह से। यानी ये आपका पूरा माल डीमैट अकाउंट जो होता है आपका, जो आप अकाउंट खुलवाते हैं उसके साथ डीमैट अकाउंट भी खुलता है, तो ये सारा आपका उसमें स्टोर रहता है। तो होल्डिंग्स का मतलब ये है कि आप 1 दिन से ज़्यादा, अब वो ज़्यादा आपका 15 दिन भी हो सकता है, महीना हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, या जब तक आप प्रॉफिट ना में नहीं मिल रहा आपको तब तक आप उसमें रख सकते हैं। तो वहां पर इस तरह की कोई कंडीशन लागू नहीं होती जो आपकी होल्डिंग्स में होती है। लेकिन जो पोजीशंस में जो आपकी ट्रेडिंग्स होती हैं वो आपको इंट्राडे की तरह होती हैं, वो आपको इंट्राडे ही होती है एक तरह से, जो आपको उस डे में ही बेचनी पड़ेगी। यानी कि 3:15 तक हर हालत में आपको सेल करना होगा, चाहे आपका लॉस है और चाहे प्रॉफिट है। तो ये अब आपको मुझे लगता है कि शायद होल्डिंग, पोजीशंस और इंट्राडे ये चीजें शायद आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर करें। क्यों? मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई कमजोरी रह जाए। इंट्राडे में मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देके बताता हूं कि आपको जैसे प्रॉफिट कैसे होगा। सपोज कीजिए हमने कोई शेयर जो है 100 रुपए के प्राइस पे खरीदा है, प्राइस उसका 100 रुपए है, क्वांटिटी हमने खरीदी कितनी? 10, यानी कि 10 शेयर 100 रुपए के प्राइस पे हमने खरीद लिया। ये इंट्राडे की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पर क्या है, टोटल हमारा अमाउंट कितना इन्वेस्ट हुआ, यानी कि 1000 रुपए। अब ये तो हो गया हमारा बाइंग का पूरा हिसाब, हमने इतना किया। अब हम इसको सेल करते हैं, और वो भी 3:30 बजे से पहले पहले, यानी कि 3:20 से पहले पहले। अब हमारा प्राइस बढ़ के मान लीजिए 102 हो गया, यानी 2 रुपए और बढ़ गया, प्राइस 102 हो गया। क्वांटिटी हमारी वही 10 थी, यानी हमने 10 शेयर ही खरीदे थे, यहां भी वही 10 शेयर हैं कि जो हमने खरीदे थे वही हम बेच रहे हैं। अब यहां पर हमारा जो टोटल अमाउंट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 1020 रुपए। तो यहां पर जो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपए। लेकिन इस 20 रुपए में भी देखिए आपके कुछ चार्जेस जो आपके ब्रोकर के हैं वो आपको वो काट देने पड़ेंगे। यहां पर इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रोकरेज चार्ज हैं वो तो देखो आपको देने ही पड़ेंगे। वो तो मैंने आपको देखिए कल के वीडियो में बताया भी था कि कहां पर क्या क्या कितना चार्ज लगता है। तो ये चार्जेज हैं, जीएसटी है, ये सब चीज़ें आपको उसमें देनी पड़ेंगी। लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया केवल और केवल शेयर का, कि आपका शेयर कितने का हमने खरीदा और कितने का बेचा, तब हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। यानी ये हो गया हमारा कैश का, यानी कि हमने कैश से ये खरीदा बेचा। यहां पर हमारा ब्रोकर का कोई इसमें रोल नहीं है। लेकिन जब यहां पर कहीं ब्रोकर की एंट्री हो जाती है, यानी ब्रोकर मतलब जहां आपने अपना अकाउंट एक तरह ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया है, तो वहां जब ब्रोकर की एंट्री हो जाती है तो देखिए यहां पर आपका थोड़ा फायदा भी हो जाता है। तो यहां होता क्या है कि आपको मार्जिन मिलता है। अब वो 5% भी हो, 5x का भी हो सकता है, 4x का भी हो सकता है, 6x का भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपको ब्रोकर कितना x का वो मार्जिन दे रहा है। लेकिन यहां मैं मार्जिन वाली चीज अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्यों? फिर मामला कंफ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा सा आप उसको ढंग से क्लियर समझ नहीं पाएंगे। मैं मार्जिन के ऊपर एक अलग से वीडियो चाहता हूं कि आपको पूरी तरीके से इसको क्लियर करके समझाऊं। तो यहां मार्जिन होता क्या है कि आपको कम पैसा लगा के और ज्यादा कॉइन मिल जाते हैं। या अब यहां पर एंट्री क्या है, देखिए ब्रोकर की है, तो ब्रोकर भी अपना नफा नुकसान देखेगा। तो इसलिए यहां पर होता यह है कि सब ब्रोकर भी एंट्री कर देता है, लेकिन आपको यहां पर जितना नफा होता है उतना ही नुकसान भी होता है। तो ये जो ट्रेडिंग है, यानी कि जो इंट्राडे है, उसको बहुत ही एक्सपर्ट लोग करते हैं। आप ये कहें कि कोई भी कर ले, ऐसा नहीं होता है। क्यों? यहां पर देखिए जितना नफा है उतना नुकसान भी है। ये जरूरी नहीं है कि आपका जो आपने शेयर खरीदा है इंट्राडे में तो वो प्रॉफिट देगा ही देगा, हो सकता है कि लॉस हो जाए। तो ये बहुत ही एक्सपर्ट के काम है। लेकिन मैं ये मार्जिन वाला जो है वो आपको एक अलग से स्पेशल वीडियो बना के इसमें बताऊंगा कि मार्जिन को कैसे, कहां और क्या किया जाता है।
जिससे कि आपको पूरी तरीके से वो क्लियर हो जाए। लेकिन बहुत ही वो कहते हैं कि शुरुआती तौर पर जो वीडियो होते हैं वो हैं, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आंसर ज़रूर दूंगा या उस पर वीडियो बनाऊंगा। आप स्टार्टिंग में सीधा ही इन्वेस्ट मत पूछिए कि इन्वेस्ट करना है, तो देखिए इन्वेस्ट तो आप कोई भी बता देगा तो इन्वेस्ट तो आप कर ही दीजिए, लेकिन उसमें क्या है, आपका अपना तो कुछ है ही नहीं, आप दूसरे के भरोसे ही रहेंगे, तो उसमें लॉस होने के चांस 100% रहेंगे। तो पहले आप एक्सपर्ट हो जाइए और वो कहते हैं कि अपने दम पर, तो अपने दम पर फिर इन्वेस्ट कीजिए। तो मेरी कोशिश वही है कि आप अपने दम पर करें, जो करें जितना करें, तो हमेशा मुझे लगता है कि आप 100% प्रॉफिट में ही रहेंगे। अभी क्या है, आप आधी अधूरी जानकारी के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं लॉस आपका ही होगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसा लगा। अगर जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।